इसके बाद फिर अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एशियन पेंट्स की। और चूंकि त्योहारों का समय शुरू हो रहा है, अब 3 तारीख से तो मतलब नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो क्या एशियन पेंट्स पे नज़र रखी जाए इस समय? मुझे जैसा लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ, अब वो टाइम तो रहा नहीं कि दीपावली आया और मैंने घर में पेंट कराना शुरू कर दिया। ये पॉसिबिलिटी अब उतनी नहीं है। हाँ, अब जिस तरह मान लेते हैं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, अगर उसमें हम चले जाएँ, तो आज भी इस तरह का विचार रहता है कि थोड़ा दीपावली के समय साफ-सफाई हो जाए और पेंट-वेंट हो जाए। लेकिन वो सेगमेंट में एशियन पेंट्स, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जितने भी सेकंड रंग वाले कंपनीज़ हैं, उसके नीचे हैं, उन सब पेंट को आपको ज़्यादा देना पड़ेगा वेटेज, बिकॉज़ कॉस्ट फैक्टर ज़रूर आ जाएगा इस बीच में, मुझे ऐसा लगता है। एशियन पेंट्स मेनली प्रीमियम सेगमेंट से आप कंपेयर करें, हालाँकि प्रोडक्ट तो हर किसी के पास हर तरह का रहता है, लेकिन फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो होंगे उस कैटेगरी में तो वही यूज़ होंगे, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। तो त्योहार के हिसाब से एशियन पेंट्स को देखने से ज़्यादा अच्छा है कि जो हमारा कुछ समय से डिस्कशन चल रहा है इस चैनल पे पेंट्स का, जो कि दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा डिमांड रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन जो कंपनीज़ के हैं, उसके अगेंस्ट में आप इसको फ़ेवरेबल समझ सकते हैं, एशियन पेंट्स को। तो मामला एक ही है, आप प्राइस राइज़ एक्सपेक्ट करते हैं फेस्टिवल के कारण, और मैं समझा रहा हूँ कि डिमांड क्रिएशन जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से। तो इसलिए ये एशियन पेंट का ये पुराना पैटर्न बना हुआ है, नीचे 2500 से लेके ऊपर से 3500 3600 का। ये पैटर्न अभी भी वैलिड है। इससे ज़्यादा का पैटर्न मुझे लगता नहीं है कि अभी एशियन पेंट्स में सोचना चाहिए, बिकॉज़ वैल्यूएशन एशियन पेंट्स का अभी भी 60 प्लस टाइम्स पे चल रहा है। कम से कम 100 वाला 60 पे तो आया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे ज़्यादा फिलहाल लगता नहीं है कि बहुत कुछ मूवमेंट होना चाहिए। जी। सुमेश, एक समय था जब एशियन पेंट्स के बारे में लोगों की धारणा ये हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, बाजार इधर से उधर ऊपर नीचे कुछ भी करे, लेकिन एशियन पेंट तो चलेगा ही। मतलब पिछले कुछ समय से 3 साल से अब ये वाला जो मिथ है ये बाजार में टूटा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी अब कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, एशियन पेंट्स गिरेगा नहीं बहुत ज्यादा। देखिए, ऐसे ऐसा है कि जितना भी आपका रियल एस्टेट ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाएँगे तो पेंट तो लगेगा ही। तो ग्रोथ तो होनी ही है। लेकिन बिज़नेस ग्रोथ होना है, उसके अगेंस्ट बिज़नेस का एक वैल्यूएशन भी तो मिलना है। तो वैल्यूएशन जो है वो बिज़नेस ग्रोथ से पहले हो रखा है। इसलिए ये बात सही है कि आपको प्राइस इंक्रीज़ भी बहुत नहीं मिले और प्राइस फॉल भी बहुत नहीं मिले, और ये 2500 साढ़े 3000 का खेल चलता रहे। जी। तो ये जो 2500 से 3500 का खेल है, इसमें पैसा कैसे बनाया जाए? इसमें पैसा बनाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। पेंट इंडस्ट्री जो है ना, फ़िलहाल कभी भी नीचे गिर के मिलता है तो उसमें से 1 आध 2 खरीद के पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर लीजिए। ट्रेड करके इसमें कुछ ख़ास नहीं मिलेगा, बिकॉज़ पेशेंस की चीज़ रहेगी। ट्रेडिंग में कुछ ख़ास पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन रेंज अगर डिफाइंड है, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, लोअर एंड पे मिले तो, हायर एंड पे नहीं, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन अभी भी है और वैल्यूएशन कोई भी पेंट कंपनी का सस्ता नहीं है। लेकिन जहाँ भी एक डिफाइंड रेंज बन जाता है, तो उसको तो आपको 1-2 मौके मिल जाते हैं जब आप उस रेंज का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं। कर सकते हैं, इसीलिए तो बोला कि 2500 की तरफ कभी भी मिला, तो उधर पोर्टफ़ोलियो में लेके रखने लायक है। अब 2500 पे स्टॉप लॉस लगाना वो भी बहुत सही बात नहीं है। उसके लिए भी आपको 10% नीचे का ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए, बिकॉज़ जिस तरह का ये माला का स्ट्रक्चर है, ये हो सकता है कि ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट लेवल भी ऊपर-नीचे थोड़ा-सा हो जाए।